अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स फ़न के प्रोग्राम में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेबॉर्ट्री फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है और कोलिजन्स इन लेबॉर्ट्री फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स में कैसे डिस्क्राइब होती हैं। तो आइए उसके लिए सबसे पहले एक स्लाइड देखते हैं। लेबॉर्ट्री फ्रेम में अगर आप देखिए कि एक मास m2 है जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ है और एक मास m1 है जो एक वेलोसिटी u1 के साथ आ रहा है। बिफोर कोलिजन्स मास m2 इसकी वेलोसिटी 0 है और m1 की वेलोसिटी u1 है। आफ्टर कोलिजन मास m1 जो है आपका एक एंगल फाई बनाएगा x एक्सिस के साथ, इसकी वेलोसिटी v1 होगी और इसी तरीके से मास m2 की वेलोसिटी v2 होगी आफ्टर कोलिजन और ये एक एंगल अल्फ़ा बनाएगा। इस तरह के केसेस हम इससे पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब सेम केस है ये वाला, हम इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखते हैं। इन दो मैसेज का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में कहीं है। अब ऑब्जर्वर इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर खड़ा हुआ है तो उसको ये लगेगा कि जैसे ही मास m1 मूव कर रहा है ये सेंटर ऑफ मास साथ साथ मूव करेगा। तो जी ये जो मास रेस्ट के ऊपर है इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये मास इसकी तरफ आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर आपको मास m2 एक वेलोसिटी u2 के साथ इस तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा और m1 इस तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। और आफ्टर कोलिजन मास m1 की वेलोसिटी v1 होगी और मास m2 की वेलोसिटी v2 होगी। इस केस में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों सेम केसेस हैं। ये लेबॉर्ट्री केस है और ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक ही केस को यानी कि एक ही इंसिडेंट को हमने दो डिफरेंट फ्रेम्स में देखा तो टोटली पिक्चर डिफरेंट है। यानी कि अगर आप लेबॉर्ट्री फ्रेम में देख रहे हैं तो एक मास अगर रेस्ट के ऊपर है और दूसरा मास उससे आके टकराएगा तो दोनों किसी डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। लेकिन अगर सेम केस आप सेंटर ऑफ मास में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो मास पहले आपने लेबॉर्ट्री फ्रेम में रेस्ट के ऊपर देखा था वो भी आपकी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है और उसके अकॉर्डिंगली उनकी फाइनल वेलोसिटीज़ होंगी कुछ। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस तरीके से आप लेबॉर्ट्री फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक ही इंसिडेंट को देख रहे हैं। एक ही इंसिडेंट में जब आपने देखा कि एक मास m2 रेस्ट के ऊपर था और एक मास m1 आके उससे टकराया और फाइनली उनकी कुछ वेलोसिटीज़ थी। सेम केस जब आपने सेंटर ऑफ मास में देखा तो आपको पता लगा कि जो पहले मास जो रेस्ट के ऊपर था अब सेंटर ऑफ मास में वो आपकी तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और अकॉर्डिंगली उनकी कुछ फाइनल वेलोसिटीज़ हैं। अब हम ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपके पास जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं और इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं वो किस तरीके से डिस्क्राइब होंगी और इन टर्म्स ऑफ लेबॉर्ट्री फ्रेम हम उनको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए उसके लिए एक फिगर देखते हैं। ये एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, पहले है v1 प्राइम ऑफ xi, v2 प्राइम ऑफ xi। ये मास m2 के लिए है, ये दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं। आफ्टर कोलिजन आप देख सकते हैं कोलाइड करने के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है तो जस्ट एक माइनस साइन आ गया है इनके साथ इनिशियल वेलोसिटीज़ के साथ। अगर सेम केस को आप देखें लैब फ्रेम के अंदर तो ये इस तरीके से होगा कि एक मास m1 आ रहा है, ये किसी वेलोसिटी v1x i के साथ मूव कर रहा है और एक ये दूसरा मास m2 है जो कि जिसकी वेलोसिटी आपके पास v2xi 0 है। और फाइनल वेलोसिटीज़ के लिए आप देखेंगे कि मास m1 की वेलोसिटी फाइनली ये आपके पास आएगी v1x ऑफ f और 2 की वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी v2x ऑफ f। यानी कि अब हमने यहाँ पे नोटेशंस डिफ़ाइन कर ली हैं वो ऐसे कि लैब फ्रेम के अंदर जो नोटेशंस हैं विदाउट प्राइम है, यानी कि v1x ऑफ i, v2x ऑफ i, v1x ऑफ f, v2x ऑफ f। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर आपके पास जितनी भी नोटेशंस हैं वो प्राइम नोटेशंस हैं जो कि यहाँ पे v1 प्राइम ऑफ xi और v2 प्राइम ऑफ xi के साथ लिखी गई हैं। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें, जिस तरह के आप पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि आप
पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास में इस तरीके से एक्सप्लेन हो रही है कि मास m1 v1 ऑफ xi m2 v2 ऑफ xi डिवाइडेड बाय m1 और m2। v1 ऑफ xi ये वेलोसिटी है इन लैब फ्रेम, जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर लिया है। इसी तरीके से ये भी v2 ऑफ xi भी वेलोसिटी है लैब फ्रेम में, बिकॉज ये अनप्राइम्ड वेलोसिटीज़ हैं। इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिफाइन कर ली। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, वेलोसिटी एडिशन फार्मूला। वो इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन होगा कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन मूव कर रही है किसी एक वेलोसिटी के साथ, और उसके अंदर एक पैसेंजर है, वो चलती ट्रेन के अंदर भी मूव कर रहा है, और एक पैसेंजर, एक ऑब्जर्वर आपका बाहर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। इस पर्सन को आप कह लीजिए ये ए है, इस पर्सन को आप कह लीजिए ये बी है, और इस ट्रेन को आप कह लीजिए कि ये सी है। यानी कि एक ट्रेन सी किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसके बीच में मौजूद पर्सन ए भी एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और आपका ऑब्जर्वर बी ये बाहर ग्राउंड के ऊपर रेस्ट में है। अब ऑब्जर्वर बी अगर इस ऑब्जर्वर ए को देखे तो उसको ये लगेगा कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी ऐड होके एक फिक्स्ड वेलोसिटी दे रही हैं। यानी कि आपको लगेगा कि वी बी ऑफ ए ये इक्वल होगा वी ए ऑफ सी प्लस वी बी ऑफ सी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ए विद रिस्पेक्ट टू सी फर्स्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरीके से यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया है, ये v इज इक्वल टू वी प्राइम प्लस यू। यहाँ पे v वो वेलोसिटी है जो कि लैब फ्रेम के अंदर है, और ये इक्वल होगी v प्राइम यानी कि जो उस सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर वेलोसिटी है, जो कि इस केस में आपके पास ऑब्जर्वर ए मूव कर रहा है ट्रेन के अंदर, प्लस u यानी कि इस ट्रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे पूरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी कि u यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के इक्वल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से वेलोसिटी एडिशन फार्मूला को लिख सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी ऐसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है और उसके अंदर भी पैसेंजर 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के ऊपर मौजूद एक ऑब्जर्वर को लगेगा कि उस पर्सन की जो कि एक ट्रेन के अंदर मूव कर रहा है टोटल वेलोसिटी आएगी, यानी कि ट्रेन की वेलोसिटी प्लस उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो कि 35 मीटर पर सेकंड बनेगी। तो इस तरीके से वेलोसिटी एडिशन फार्मूला लिखा जाता है। तो अब हम इस वेलोसिटी एडिशन फार्मूले को अपनी क्लूजन्स के इन इक्वेशंस के अंदर हम बीच में डालेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ को लिखा जा सकता है। तो आइए इसके लिए फिगर देखते हैं। जिस तरह से हमने पीछे देखा था कि v यानी कि वेलोसिटी फॉर द ऑब्जर्वर एट लैब फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी फॉर सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि VCM लिखी गई है। अब अगर इसके अंदर से हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी हो फॉर द ऑब्जर्वर इन सेंटर ऑफ मास, तो ये आपके पास आ जाएगा v1 ऑफ xi प्राइम v1 xi माइनस vxcm, यानी कि यहाँ पे जस्ट एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब vxcm आप पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से डिफाइन हुआ है। vxcm की आप वैल्यूज़ पुट करें, m1 v1 ऑफ xi प्लस m2 v2 ऑफ xi डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इस फिगर में देखिए कि ये सेम वही सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ लिखी गई हैं। अब वन डायमेंशन में जिस तरीके से हमने पिछला फार्मूला देखा था कि v1 प्राइम ऑफ xi यानी कि वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ये इक्वल है वेलोसिटी इन लेबॉर्ट्री फ्रेम माइनस टाइम्स दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर यहाँ पे आप LCM लें इसका, तो आपके पास नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 और ये चीज़ ऊपर जाएगी, तो फाइनली इसको सॉल्व करके जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो ये एक रिज़ल्ट है। यानी कि
वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम आपके पास इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इन लेबॉर्ट्री फ्रेम इस तरह का रिजल्ट देगी। इसमें से आप अगर m2 कॉमन निकालें, यानी कि इस पोर्शन में से और इसमें से, तो आपके पास कॉमन आएगा v1 ऑफ xi माइनस v2 ऑफ xi इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन टर्म्स ऑफ लेबॉर्ट्री फ्रेम वेलोसिटीज़। अब ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए है। इसी तरीके से अगर आपने सेकंड पार्टिकल के लिए लिखना है तो आपके पास आ जाएगा v2 ऑफ xi प्राइम इज इक्वल टू v2 ऑफ xi माइनस vxcm, और यहाँ पे आप अगेन vxcm की वैल्यू पुट करेंगे तो v2 ऑफ xi प्राइम आपके पास आ जाएगा ये, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन टर्म्स ऑफ लेबॉर्ट्री फ्रेम, ये लेबॉर्ट्री फ्रेम की वेलोसिटीज़ हैं इनटू मास m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से इनिशियल वेलोसिटीज़ दोनों पार्टिकल्स की इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन टर्म्स ऑफ लेबॉर्ट्री फ्रेम्स हम लिख सकते हैं हमारे एक स्पेसिफिक केस के लिए। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम कि अगर आपका ऑब्जर्वर या आप खुद सेंटर ऑफ मास फ्रेम के ऊपर बैठे हुए हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपकी तमाम वेलोसिटी ज़ीरो हैं, यानी कि आपका मोमेंटम आपकी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर आपके पास ज़ीरो होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि मास m1 इंटू वेलोसिटी प्लस मास m2 इंटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो होंगे। तो आइए इसके लिए फिगर देखते हैं। इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ ज़ीरो बिफोर द कोलिजन एंड हेंस द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ ज़ीरो आफ्टर द कोलिजन। अगर बिफोर द कोलिजन देखा जाए तो इट मीन्स कि v1 ऑफ x f माइनस v1 ऑफ x i, यहाँ पे जस्ट v1 ऑफ x i की वैल्यू पुट की गई है जो कि आपके पास ये आ रही है जस्ट एक नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरीके से आपके पास इसी को अगर आप माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो v2 ऑफ xi पहले आएगा, v1 ऑफ xi बाद में आएगा और ये एक रिलेशन आ जाएगा। सेम केस है सेकंड आपके पास फाइनल वेलोसिटी के लिए कि ये नेगेटिव टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगी फर्स्ट की, जो कि एक हमने फिगर में देखा था। ये फिगर है कि आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो जस्ट इनिशियल का एक नेगेटिव साइन के साथ चेंज होना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव के साथ जब आपने v2 ऑफ xi प्राइम की वैल्यू पुट की तो आपके पास ये एक रिज़ल्ट आ गया है, यानी कि अब आपने दो रिज़ल्ट्स देख लिए हैं, v2 x ऑफ f प्राइम और v1 x ऑफ f प्राइम। इट मीन्स के अब हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर चारों वेलोसिटीज़ देख ली हैं। सबसे पहले हमने देखा कि v1 ऑफ xi क्या है, फिर हमने देखा कि v2 ऑफ xi प्राइम क्या है। ये दोनों थी इनिशियल वेलोसिटीज़ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। उसके बाद हमने देखा v2 x ऑफ f प्राइम और v1 x ऑफ f प्राइम, यानी कि ये थी फाइनल वेलोसिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लैब फ्रेम वेलोसिटीज़। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन टर्म्स ऑफ लेबॉर्ट्री फ्रेम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, किस तरीके से सेंटर ऑफ मास फ्रेम आपका लेबॉर्ट्री फ्रेम से डिफरेंट है एक सेम इंसिडेंट के लिए, एक सेम आपके पास ओकेजन के लिए। और उसके बाद हमने वेलोसिटीज़ ऑफ सेंटर ऑफ मास बोथ वेलोसिटीज़
फाइनल वेलोसिटीज़ और इनिशियल वेलोसिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लैब फ्रेम वेलोसिटीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।